जर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगले पायदान पर हम चर्चा करते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। यदि बहुत दिनों तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट रहती है तो इसके साथ और चीज़ें भी जुड़ सकती हैं। क्यों जुड़ सकती हैं? क्योंकि वेगस नर्व की सप्लाई इसको कंट्रोल करती है। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को वेगस नर्व जो है वो रेगुलेट करती है और उससे जुड़े हुए जितने भी अंग हैं उनमें सब में कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली चीज़, यदि पेशेंट को ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक परसिस्ट करती है, बहुत दिनों तक रहती है, तो पहली चीज़ उसको हो सकती है चेंज इन वॉइस। वोकल कॉर्ड पर उसका असर हो जाएगा और उसकी आवाज़ चेंज हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? उसको रेस्पिरेटरी ट्रबल हो सकता है। यानी उसको ब्रीथलेसनेस हो सकती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकती है और रेस्टलेसनेस महसूस हो सकती है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इसका प्रभाव मिलेगा। तीसरा क्या हो सकता है? चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन हो सकता है और वो भी चेस्ट पेन कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कार्डियक पेन है कि ये जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का पेन है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हिस्ट्री लेते समय इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझें और उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो चेस्ट पेन हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? उसके जॉ में, उसके निचले जबड़े में दर्द हो सकता है, जॉ पेन हो सकता है। पांचवा क्या हो सकता है? पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो और क्या हो सकता है? उसके राइट शोल्डर में पेन हो सकता है। उसके राइट शोल्डर में पेन हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा दिन तक ये समस्या बनी रहती है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसकी वॉइस चेंज हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, जॉ में पेन हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, या फिर लेफ्ट शोल्डर में पेन रह सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिनों तक रहने से हो सकते हैं। क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।